हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है। और प्रेगनेंसी में आपको पता है कि हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हर एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में आप लोगों को पता है कि 7 सितंबर को होने वाला है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होने वाला है 7 सितंबर रविवार के दिन, और इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा रात 9:58 से 1:58 तक। और इसका जो सूतक होगा वो होगा दोपहर 12:58 से शुरू। तो दोपहर 12 बजे के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सूतक काल में आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको किन चीजों का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होने से हमारी प्रेगनेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपके घर के जो बड़े हैं वो आपको अगर कुछ चीजों के लिए सावधान करते हैं या आपको कोई सावधानी बरतने के लिए कहते हैं तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए, जरूर से मानना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको नहीं मानना चाहिए, पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको माननी चाहिए। तो चंद्र ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो घर की जो लेडीज होती हैं उनको ये बताया जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको तेज धार वाली चीजों को हाथ में नहीं लेना है, जैसे चाकू हो गई या फिर कोई सुई वगैरह हो गया ये। और इसके साथ ही आपको घर के टॉयलेट में नहीं जाना है, और आपको कुछ खाना पीना नहीं है सूतक काल के बाद से ही। आपको सोना नहीं है, और हमेशा पूरा दिन आपको बैठकर नाम जप करना है। भगवान का नाम जप करना बहुत ही अच्छी बात है, पर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते हैं। आप बैठकर अपना ये जो काम है वो नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को इतना ज्यादा कष्ट ना दें, और आप जितना ज्यादा हो सके अपना ख्याल रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की सुन ले और फिर हम वैसा ही करने लग जाएं, तो ये बहुत ही गलत होता है। और आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपका मन करता है कि आप थोड़ी देर बैठ के भगवान का नाम जप करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर आप बहुत देर तक मत बैठिए। ज्यादा देर बैठने से आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपके पीठ में दर्द हो सकता है, आपकी कमर में पेन हो सकता है, आपको जॉइंट पेन भी हो सकता है, और आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा देर बैठे रहने से आपको आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको हेडेक भी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में आपको इन नियमों को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सूतक काल के बाद से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आप प्रेग्नेंट लेडीज को इफेक्ट करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डिलीवरी डेट आपके आसपास है तो आप डिलीवरी के लिए भी जा सकती हैं। अगर आपको डॉक्टर ने आपको बुलाया है चेकअप के लिए तो आप चेकअप के लिए भी जा सकती हैं। अगर आपकी ड्यू डेट 7 सितंबर की है तो आप अपनी ड्यू डेट पर डॉक्टर से चेकअप के लिए जा सकती हैं। अगर आपको एडमिट होने के लिए बुलाया है तो आप एडमिट होने के लिए भी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हैं, आपका बच्चा अगर नहीं घूम रहा है या आपको कोई लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से घर में बैठी हैं और आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रही हैं उसका। देखो,
अगर आप बैठे रहेंगे घर में और आप ये सोच रहेंगे कि अभी तो चंद्र ग्रहण लगेगा और सूतक चल रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत है। आप जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाइए और आप इस इंतजार में मत बैठिए कि सूतक खत्म होगा उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इमिजिएटली एक्शन लीजिए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों को बहुत मानते हैं, और हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा मानते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। पर प्रेगनेंसी के समय भी चंद्र ग्रहण हुआ था, और उस समय मेरी मेरी जो सास है उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप अंदर ही रहिए, बाहर मत जाइए। तो मैंने उनकी बात सुनी समझी, और उसके बाद आ, पर हाँ, मैं मुझे खाने का मन हुआ तो मैंने खाना भी खाया, मुझे टॉयलेट जाने का मन हुआ तो मैं टॉयलेट में गई, और आ, कोई अगर मुझे कुछ काम था तो वो भी मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह एक कमरे में बैठ गई हूँ और घर कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही हूँ। ऐसे कहते हैं कि सूरज की रोशनी भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपके बेबी के ऊपर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सूतक के समय आपको किसी भी तरीके की तेज धार वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप तेज धार वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आपने सूतक के समय कुछ काट लिया और आपने सुई का यूज कर लिया, या आपको भूख लग रही है आपने कुछ काट के खा लिया, या आपने घर किचन में काम करने गए तो आपने कुछ काट लिया, तो आपके बेबी पर इसका इफेक्ट होता है। जैसे कि जो ये कान होता है वो कट जाता है बच्चे का, या फिर कहीं भी बच्चे की बॉडी पर कुछ भी मतलब इससे इफेक्ट हो सकता है, तो उसे कुछ भी काट के खा सकते हैं। अगर आपको मना किया गया है, आपके घर में आपको मना कर रहे हैं, तो फिर आप अपने हस्बैंड से कटवा लीजिए, किसी और से आप बोल सकते हैं कि आप हमें काट कर दे दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बाकी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि चंद्र ग्रहण के समय आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब सूतक काल शुरू होता है तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, फ्री माइंड रहना है, और प्रेगनेंसी में आप खूब अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा। अगर आप अच्छे से पानी पीजिए, अगर आप पानी अच्छे से पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो सूतक काल हो या फिर किसी भी तरीके का ग्रहण हो, आपको बिल्कुल भी अपना ख्याल रखना छोड़ना नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। तो आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।